26 मई 2023 को हमने स्टिल वाटर कैंप वेलकम सेंटर में जेफरसनविले क्षेत्र में कई स्थानीय होम स्कूल छात्रों के सनातन होने का जश्न मनाया, जहां भाई जेरमी आवास समारोहों के मास्टर थे। उन्होंने यह कहकर परिवारों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, यह एक ऐसी जगह है जहां हम इतनी बड़ी शिक्षा का जश्न नहीं मनाते, लेकिन हम एक महान रहस्य उद्घाटन करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हम शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को इतना अधिक स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हम उन बातों को स्वीकार करते हैं जो परमेश्वर ब्रैनम टैबरनेकल की पिछली दीवार पर लिखता है। एक ऐसी जगह जहां टेप क्विज की तुलना में पॉप क्विज महत्वहीन है। एक ऐसी जगह जहां टॉप या गाउन बाद में पहले शाही वस्त्र और मुकुट है। फिर हमने भाई बिली पॉल से एक विशेष गवाही सुनी और ग्रेजुएशन समारोह के बाद हमने कुछ खाना पानी लिया और एक दूसरे के साथ संगति करने का अद्भुत समय बताया। धन्यवाद भाई जोसेफ। अब जब परमेश्वर ने अपने छोटे नबी मलाकी को भेजा तो उसने भविष्यवाणी की कि महान एलिया नबी अंत के दिनों में आएगा। यिर्मयाह की पुस्तक का पहला अध्याय और 5वां पद, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। उसके बाद परमेश्वर ने 9वें और 10वें पद में कहा, देखो मैंने अपना वचन उसके मुंह में डाला है। देखो मैंने आज के दिन तुझे जाति जाति और राज्य राज्य पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आज परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता भाई जोसेफ ब्रैनम के मुंह में वचन डाले। उसने इसे कागज पर लिखा और राष्ट्रों में भेजा। प्रिय योग्य धर्मी जनों, उकाबो, क्या आप इस रविवार को यीशु की मधुर आवाज सुनने के लिए इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं, जो आपसे बात करती और कहती है, तुम योग्य हो, तुम मेरे हो, तुम धर्मी हो, तुम मेरे साथ सफेद वस्त्र पहनकर चलोगे, तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, लेकिन ये वही शब्द हैं जो स्वर्ग में तुम्हारे पिता के हैं, जो आपसे बात कर रहा है उसकी चुनी हुई दुल्हन से। पवित्र आत्मा एक बार फिर से आकर और मनुष्य की देह में रहा, इसलिए वह अपनी चुनी हुई महिला से इन अद्भुत शब्दों को सीधे सीधे बोल सकता है। उन लोगों को मुझसे सुनना बहुत अच्छा लगता है, या कोई भी यह कहेगा यीशु ने कहा है, लेकिन उसकी चुनी हुई आवाज के जरिए से उसे बोलते हुए सुनना, वो एक है जो आपको व्यक्तिगत रूप से हमेशा बताता है। बस इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर उसके वचन को दुनिया में लाने के लिए बहुत सी आवाजों का उपयोग करता है। उसने उन्हें चुना है और उन्हें स्थान में रखा है ताकि दुनिया और उसकी दुल्हन के लिए एक आशीष बने। जब यीशु मनुष्य की देह में यहाँ धरती पर था, उसके पास चुने हुए मनुष्य भी थे, उसके प्रेरित कि वे उसका अनुसरण करें और उसके लिए वही बोलें जिसे उन्होंने प्रधानता पाए हुए से देखा है और सुना था। ये वो लोग थे जिन्हें उसने सुसमाचार का फैलाने के लिए बाहर भेजा था। वो खुशखबरी के मसीहा आया था, वह उनके साथ धरती पर रहा था। उसने उन्हें दो दो करके भेजा ताकि इस महान समाचार की घोषणा करने के लिए, ताकि सभी मनुष्यों को उसके अपने पास लेकर आएं।
जब एक रात उसने उन्हें इकट्ठा किया तो उसने उनसे पूछा, वे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि तुम एलिया हो, कुछ कहते हैं कि तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। लेकिन उसने कहा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तब पतरस ने उन महान शब्दों को कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, पतरस, मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं की, लेकिन स्वर्गीय पिता ने तुझ पर इसे प्रकट किया है। और इस चट्टान प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। संसार इस महान रहस्य पर लगभग पूरी तरह से लड़खड़ा चुका है। कुछ लोगों का विश्वास है कि उसका मतलब पतरस से था। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह एक चट्टान थी जो वहां पड़ी हुई थी। कुछ लोगों का विश्वास है कि यह यीशु था, लेकिन प्रकाशन के द्वारा हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया, हम जानते हैं कि यह उसका प्रकाशन था कि वो क्या था। यीशु की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के बाद पेंतिकोस्त के दिन उन्हें संसार को यह महान समाचार सुनाने के लिए भेजा गया था। पतरस को एक बार फिर से बोलने वाले प्रवक्ता के रूप में चुना गया और उसने लोगों के सामने जाकर और घोषणा की कि उसके पवित्र आत्मा को कैसे पाना है। उसने कहा, अवश्य है कि तुम्हें पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। पवित्र आत्मा ने पतरस पर क्या ही कार्यस्थान को रखा था, हम केवल यह कल्पना कर सकते हैं कि लोगों ने उसकी ओर किस तरह से देखा। वह यीशु के साथ चला जब वह यहाँ धरती पे देह में था। वो उसका मित्र था। वह हर दिन उसके पास ही था। वो एक जिसे उसने प्रकाशन देने के लिए चुना था, लेकिन परमेश्वर ने किसी और को अपना भविष्यवक्ता होने के लिए चुना था, पौलुस। जब पतरस पौलुस के पास अंताकिया में आया तो वह अन्य जातियों के साथ खा रहा था और पी रहा था। लेकिन जब याकूब के लोगों का एक झुंड वहां पर आया तो वह पीछे हट गया और डर गया। पौलुस ने लोगों के सामने उसे खुलेआम डांटा और कहा कि वह सत्य के अनुसार सीधा नहीं चलता और दोष उसी का है। भाई ब्रानम ने कहा कि पतरस यहूदी मसीहों के द्वारा असंतुलित था। यह हमें आज के लिए क्या बताता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, उनके पास कितना पवित्र आत्मा है, उनके पास कितना अधिकार या पुकार है। आपको अपने परम सत्य के लिए परमेश्वर के चुने हुए भविष्यवक्ता के साथ अवश्य ही बने रहना है, क्योंकि वो और केवल वो ही परमेश्वर के वचन का दिव्य अनुवादक है। यह पतरस या परमेश्वर के चुने हुए चेलों में से किसी के विरुद्ध नहीं है, तब या अभी। उन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए चुना गया है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के ऊपर एक मनुष्य को चुना था। केवल वही यहोवा यूं कहता है कि साथ परमेश्वर का चुना गया भविष्यवक्ता था, ना कि वे उनका अपना स्थान है, लेकिन उसके पास अपनी दुल्हन के लिए अंतिम वचन के साथ अपनी कलीसिया को व्यवस्थित करने के लिए एक भविष्यवक्ता है। हमें यह दिखाता है कि हमें अपने दिन के लिए परमेश्वर के प्रमाणित आवाज को सुनने के लिए अवश्य ही कितना सावधान रहना होगा। वो एक जिसे उसने अपने वचन का दिव्य अनुवादक होने के लिए चुना, उसके दूत के द्वारा उसकी आवाज को सुनने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आवाज उसके चुने हुए की, ना कि हमारी। हम सभी युगों में से होते हुए देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के पास लोगों का एक चुना हुआ झुंड है
जो उसके वचन और उसके चुने हुए संदेशवाहक के साथ बने रहता है। वह आवाज हमारे लिए प्रतिदिन घोषणा कर रही है कि हम कौन हैं, उनमें से एक। वह अपनी कलीसिया में सुधारकों को भेजता है, लेकिन इस दिन पर उसने अपने लुटाने वाले को भेजा। मैं वापस लुटाऊंगा, यहोवा यूं कहता है, और बच्चों को हृदय को फेरूंगा, क्योंकि मेरी आवाज के दिनों में मैंने तुम्हें बहुत सी बातें बतानी हैं। आपको हमारे साथ उसकी आवाज सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है, रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार। जब वह हमसे बातें करता है और इस दौरान हमें सच्ची और झूठी कलीसिया को दिखाता है। सरदीस कलीसिया युग 60-1209, भाई जोसेफ ब्रैनम। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। www.branhamtabernacle.org, www.svfellowship.info